मॉर्निंग एवरीवन, फील्ड टीच RAC में आपका स्वागत है। मेरा नाम तौसीफ अहमद है और आज हम विंडो AC में गैस चार्जिंग कैसे करेंगे वो अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैनीफोल्ड गेज। देखिए, मैनीफोल्ड गेज तो हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं आज की कुछ खास बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर दो गेज हैं, एक कंपाउंड गेज मीटर है, एक प्रेशर गेज मीटर। तो कंपाउंड गेज मीटर और प्रेशर गेज मीटर में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। कंपाउंड गेज मीटर जो है वो हमारा यहाँ पे 250 तक जाएगा। दूसरा इसमें जो है ये माइनस की ओर जाता है, इसमें जो नीडल लगी हुई है वो माइनस की ओर जाती है। और जो प्रेशर गेज मीटर है वो माइनस की ओर नहीं जाता है, प्लस की ओर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप गैस चार्जिंग करें तो मैनीफोल्ड गेज का ही इस्तेमाल करें। और मैनीफोल्ड गेज में आपको पता होना चाहिए कंपाउंड गेज माइनस की ओर जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मिडिल पाइप है वो हम कनेक्ट करेंगे गैस से, जो सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पाइप है वो हम NRV, इसका मतलब है नॉन रिटर्न वाल्व। तो हमने नॉन रिटर्न वाल्व को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो हमने इसको पाइप को कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही कनेक्ट किया तो हमने देखा इसमें कुछ रेफ्रिजरेंट पहले से भी अवेलेबल था, क्योंकि पहले इसमें हमने रेफ्रिजरेंट को दिया था। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा यहाँ पे प्रेशर है इसका 80। अब हम इसको रन करेंगे। जब रन करेंगे तो सबसे पहले हमें सप्लाई चाहिए। ये हमने इसका सप्लाई लगा दी है, जिसमें 230 वोल्टेज होना अनिवार्य है। क्लैम्प मल्टीमीटर, तो हमने मैनीफोल्ड गेज ले लिया है। मैनीफोल्ड गेज को हमने 200 एम्पेयर पे रखना है, क्योंकि हमने चेक करना है कि जब हम गैस डालते हैं एम्पेयर वो कितनी ले रहा है। तो अभी हमने ऑन कर दिया है। जैसे ही हमने ऑन किया है तो हमारे पास यहाँ PCB है, और PCB पे यहाँ पे हमारी डिस्प्ले ऑन हो गई है। हमने अब AC को ऑन कर दिया है। पहले हमने आपको ध्यान रखना है, जब AC में आप गैस डाल रहे हो, क्योंकि इसमें गैस पहले से थी। अगर गैस नहीं थी तो पहले हमें क्या करना था, पहले हमें सबसे पहले इसमें लीकेज चेक करनी होती है। लीकेज चेक करने के बाद उसके बाद प्रेशर डालना होता है। प्रेशर डालने के बाद फिर वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने के बाद जब हम इसमें रेफ्रिजरेंट डालते हैं फ्लोरोन, यानी कि आपके पास R22A रेफ्रिजरेंट फ्लोरोन, जब गैस उसमें रिचार्ज करेंगे आप, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप पहले बिना ऑन किए हुए कंप्रेसर को इसमें आप गैस चढ़ाएँगे। तो इसमें पहले से गैस थी, इसलिए हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट इसमें गैस कम है उसको पूरा कर रहे हैं। तो अभी हमने इसको ऑन कर दिया है। तो अभी हमारा जो कंप्रेसर है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें गैस डालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये PCB इस पे है क्विकली स्टार्ट, यानी कि अगर आपको इमीडिएटली आपको कंप्रेसर स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे, क्विकली स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही क्विकली स्टार्ट करेंगे, क्विकली स्टार्ट, जैसे हमने क्विकली स्टार्ट किया, ये देखिए रेफ्रिजरेंट जो है हमारा, जो कंपाउंड गेज मीटर था माइनस की ओर जा रहा है, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट कम था। तो अब इसमें हम रेफ्रिजरेंट डालेंगे। जब रेफ्रिजरेंट डालेंगे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, तो हमने इसमें गैस डालना स्टार्ट कर दिया। हमने ऑन किया हुआ है और हमने इसको डालनी है। ये हमने गैस डालनी स्टार्ट कर दी है। तो अभी हम गैस डाल रहे हैं। तो जब गैस डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा गैस डालना है, यानी घूंट घूंट करके गैस डालना है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको आइस दिख पा रही है, वो जो जा रही है वो इसीलिए क्योंकि हमने गैस डाला था। और साथ साथ हमारा जो कंप्रेसर है उसकी एम्पेयर भी चेक करिएगा, 4.7 एम्पेयर ले रहा है। जैसे ही ये एम्पेयर धीरे धीरे बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, तो एम्पेयर बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद हमने दोबारा से फिर डालनी है। हमें इसमें जो इसका प्रेशर रखना है वो 60 to 65 रखना है, यानी कि रनिंग जो प्रेशर होता है वो 60 to 65 रखना है। तो हमें इसमें क्या करना है, तब हमारा ये सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बार बार हमारी क्या होगा, एम्पेयर बढ़ेगी। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जब डलेगा तो लोड बढ़ेगा, तो धीरे धीरे हमारी जो क्या है एम्पेयर भी बढ़ती रहेगी। थोड़ा सा हम अभी टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है, तो अभी हमने रेफ्रिजरेंट डाला, तो देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेंट डाल रहे थे हम, और हमने यहाँ पे ऐसे रेफ्रिजरेंट डालना है और फिर इसको बंद कर देना है। दो तरीके हैं, अगर आपके पास सिलेंडर छोटा है तो आप इजी पकड़ रहे हो। अगर आपके पास 5 kg का सिलेंडर है तो आपको यहाँ से जो हमारा मैनीफोल्ड गेज है, मैनीफोल्ड गेज की वोल है, इसको आपने यहाँ से ऑन करना है और यहाँ से ऑफ करना है। आपको ग्लास में दिख रहा होगा, इस ग्लास में जो एक ग्लास है इसमें आपका रेफ्रिजरेंट दिखता है, तो इसमें आपका लिक्विड प्लस प्रेशर दोनों जाना है। ऐसा नहीं केवल आप लिक्विड या प्रेशर। तो इसलिए हम सिलेंडर को थोड़ा लिटा के रखते हैं और यहाँ से ऑन कर देते हैं। जब यहाँ से हमने ऑन किया और इसको गैस को यहाँ से हमने खोल दिया है, देखिए यहाँ पे गैस जा रही है और आपको दिख पा रही है। फिर हमने इसको बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए रेफ्रिजरेंट तो आप डालते हैं,
लेकिन रेफ्रिजरेंट डालने के बाद जो समस्या आती है, चोकिंग की समस्या आती है, या कभी कभी आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, उसका मेन कारण क्या होता है कि हमने समय के साथ वैक्यूम नहीं किया। देखो, अगर आपको क्वालिटी लानी है किसी भी सिस्टम को रिपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अच्छे से वैक्यूम करना पड़ेगा। फिर जब आपका वैक्यूम हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें गैस डालनी है। और गैस डालने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले ऑफ कंडीशन, उसमें थोड़ी गैस छोड़ देंगे, उसके बाद फिर सेकंड में थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें गैस डालेंगे और कंप्रेसर को ऑन कर देंगे, और साथ साथ क्रैम मल्टीमीटर लगाएंगे, उसकी एम्पेयर चेक करेंगे और उसमें धीरे धीरे गैस छोड़ते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी जो गैस है ये इसमें डल जाती है। तो हमने जो है आज आपको एक छोटा सा गैस डाल के दिखाई है, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जब गैस डालें इसका विशेष ध्यान रखें। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम आपको फॉल्ट फाइंडिंग बताएंगे, कैसे कैसे फॉल्ट आते हैं। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि किसी तरह की कोई भी आपको विंडो एसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका जितना भी जल्दी होगा आपको उसका आंसर समय के साथ देंगे। थैंक यू सो मच।